हेलो गाइस, कैसे हो आप। हमारी 12वीं कक्षा की जो ज्योग्राफी की सीरीज चली हुई है, आज हम उसका 7वां जो लेसन है उसको करेंगे। अच्छी प्रकार से इसको वीडियो को अंत तक देखना। ये छोटे प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है। राष्ट्रीय जल मार्ग जो नंबर 1 है वो गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। पहला तो इसका उत्तर ये आ जाएगा कि राष्ट्रीय जल मार्ग जो नंबर 1 है ये गंगा नदी के ऊपर है और हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। हल्दिया कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में है, कोलकाता के निकट है, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गंगा नदी के ऊपर हल्दिया से इलाहाबाद को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया। तो पहला जो रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था वो 1923 में किया गया था। कब किया गया था? 1923 में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को दक्षिण के किस शहर को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा हमारा जो है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। श्रीनगर को कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण गलियारा जाता है, जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग में लेन की संख्या कितनी होती है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों में जो लेन की जो संख्या होती है वो 6 होती है। ये 6 लेन के महामार्ग होते हैं। ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये देश के चारों महानगरों को जोड़ते हैं। चारों महानगर कौन से? दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई से कोलकाता को, और कोलकाता से दिल्ली को जोड़ते हैं। ये स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग हैं। ये 6 लेन के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सीमा सड़क संगठन बीआरओ का निर्माण कब हुआ था। तो बीआरओ का जो निर्माण हुआ था 1960 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1960 में बीआरओ की स्थापना हुई थी। ये बीआरओ जो है ये हमारे सैनिकों के लिए सड़क बनाता है। ये सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करता है बीआरओ। तो बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। बीआरओ ने भारत में विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो बना रखी है वो लेह से मनाली को जाती है। ये ध्यान रखना आपने, विश्व की सबसे ऊंची जो सड़क है वो भी भारत में है और वो बीआरओ द्वारा निर्मित है। लेह से मनाली को जोड़ती है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्गों का निर्माण और रखरखाव कौन करता है। तो इनका जो रखरखाव और निर्माण का जो कार्य है वो एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो है उनका निर्माण का कार्य और रखरखाव का कार्य एनएचएआई करती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगला प्रश्न देखिए, अमृतसर से दिल्ली तक राष्ट्रीय महामार्ग है। अमृतसर से दिल्ली तक जो राष्ट्रीय महामार्ग है तो इनमें से कोई नहीं आएगा। जो अमृतसर से दिल्ली को जोड़ता है वो NH1 है, NH1 है जो अमृतसर से दिल्ली को जो जाता है। ये इन ऑप्शनों में से कोई नहीं आएगा। तो आपने ध्यान रखना है, दिल्ली से अमृतसर को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है राष्ट्रीय महामार्ग वो NH1 है। इसको पहले शेरशाह सूरी मार्ग बोलते थे। ये पेशावर तक जाता था, कोलकाता से पेशावर को जोड़ता था। अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, दिल्ली से अमृतसर NH1 और दिल्ली से कोलकाता NH2 के नाम से जाना जाता है। ये आपने नोट कर लेना है, ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली से मुंबई तक राष्ट्रीय महामार्ग है जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है वो NH8 है, वो नेशनल हाईवे नंबर 8 है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दिल्ली से मुंबई तक जो राष्ट्रीय महामार्ग है उसका नाम है NH8। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रक रोड GT रोड कहाँ जाता है। जो GT रोड है जो किस किस को जोड़ता है वो मैंने अभी बताया था आपको, दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है और उसका नाम है NH1 NH1। जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय महामार्ग है। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय महामार्ग है उसका नंबर है NH2 नेशनल हाईवे नंबर 2। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, कोंकण रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ। जो कोंकण रेल मार्ग है उसका निर्माण कब हुआ। तो कोंकण रेल मार्ग का निर्माण 1998 में किया गया था। 1998 में कोंकण रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। जो कोंकण रेल मार्ग है यह मुंबई के निकट रोहा
रोहा से मंगलोर को जोड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। रोहा से मंगलोर को जाता है कोंकण रेल मार्ग। जो हमारा कोंकण तट है उस तट के साथ साथ ये रेल मार्ग बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड ने इस प्रश्न को दे दिया गया है, आपने नोट कर लेना है कि कोंकण रेल मार्ग कहाँ है और कब बना था। तो ये कहाँ है, कोंकण तट के ऊपर रोहा से मंगलोर तक जाता है और इसका निर्माण 1998 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही धमाकेदार प्रश्न आ गया आपके बीच में, जबरदस्त प्रश्न आ गया। देखिए रही, बहुत बढ़िया जीके का प्रश्न भी है ये। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। ये एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो पहली रेलगाड़ी थी वो मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी और 34 किलोमीटर उसकी क्या थी, दूरी थी। दोनों स्टेशनों के बीच की जो डिफरेंस था वो 34 किलोमीटर था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मीटर गेज में रेल की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? देखिए, जो गेज के अनुसार जो पटरियां होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं। ब्रॉड गेज की होती हैं, मीटर गेज की होती हैं और नैरो गेज की पटड़ी होती है। तो जो मीटर गेज की जो रेल पटड़ियां हैं उनमें उनके बीच में 1 मीटर का डिफरेंस होता है। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि मीटर गेज की जो पटरियां हैं उनके बीच की दूरी 1 मीटर होती है। तो इसका सही उत्तर आएगा सी, ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला बहुत धमाकेदार प्रश्न आ गया आपके बीच में। देखिए, कहता है नैरो गेज में रेल की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? जो नैरो गेज होता है, नैरो गेज पटरियां होती हैं वो पर्वतीय इलाकों पर, पहाड़ों के ऊपर, दुर्गम इलाकों में ये पटरियां बिछाई जाती हैं और बड़े बड़े उद्योगों में ये पटरियां बिछाई जाती हैं। तो 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है नैरो गेज में 0.762 मीटर 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है नैरो गेज में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जो वायु परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थापना कब की गई? जो राष्ट्रीय पावर ग्रिड है उसकी स्थापना कब की गई? तो उसकी स्थापना की गई थी 1980 में। राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थापना कब की गई बच्चों? 1980 में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों का भला हो जाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दो, आपसे रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन ने राष्ट्रीय चैनल कब शुरू किया गया? दूरदर्शन ने अपना राष्ट्रीय चैनल सबसे पहले 1988 में किया गया था। तो दूरदर्शन ने अपना राष्ट्रीय चैनल कब शुरू किया गया था? 1988। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1988 में दूरदर्शन ने राष्ट्रीय चैनल शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत सड़कों के विकास के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पर आपने नोट कर लेना है, ध्यान रखना है। संदर्भ में सही नहीं है पूछा है तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो सीमांत सड़कों के विकास के लिए सही सिद्ध नहीं है, सही कामयाब नहीं है या उनके मदद नहीं करती है? तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास में मदद करना, यानी कि सीमांत सड़कें किसी भी उद्योग के विकास में मदद नहीं करती हैं। सीमांत सड़कें मुख्य रूप से किसके लिए बनाई जाती हैं? एक तो दुर्गम इलाकों में लोगों को बड़े नगरों के साथ आपस में समन्वित करने के लिए बनाई जाती हैं। दूसरा, रक्षा की तैयारी को मजबूत प्रदान करती हैं, यानी कि रक्षा संबंधित सामग्री भेजी जाती है सीमांत सड़कों के द्वारा। तीसरा, सीमावर्ती गांवों के लिए सामान पहुंचाने में मदद करती हैं। जो सीमावर्ती इलाके हैं देश के, वहां पर लोगों को, गांवों को सामान पहुंचाने में ये सड़कें मदद करती हैं। तो इसका सही नहीं कौन सा आएगा? बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास में कोई मदद नहीं करती हैं ये सीमावर्ती सड़कें। अगला प्रश्न देखिए। अब वन लाइनर प्रश्न आ गए हैं, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इनको ध्यान से आपने देखना है। पहला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो ये 2 जनवरी 1999 में आरंभ की गई थी। ये स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको शुरुआत किया था, स्वर्णिम महाराजमार्ग परियोजना को। अगला प्रश्न
प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी वो 1911 में हुई थी। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो वायु परिवहन सबसे पहले 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में उड़ान भरी थी, ये भी आपने नोट कर लेना है। पहली भारत में जो वायु से उड़ान भरी थी वो इलाहाबाद से नैनी के बीच में भरी थी 1911 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग राजमार्ग कौन सा है? NH7, जो पहले इसका नाम था नेशनल हाईवे नंबर 7 था, लेकिन आज इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है, राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। आज इसका नाम 44 रख दिया गया, पहले इसको नेशनल हाईवे नंबर 7 के नाम से पुकारा जाता था। ये आपने याद रख लेना है। ये भी आपका एक प्रश्न तैयार हो गया है कि आज जो 44 NH है उसको पहले किस नाम से जानते थे? NH7 के नाम से जाना जाता था। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग राजमार्ग था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। ये 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। अगला प्रश्न देखिए, परिवहन का सबसे महंगा साधन कौन सा है? वायु परिवहन। जो वायु परिवहन होता काफ़ी महंगा पड़ता है, उसकी टिकट महंगी होती है। अगला प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। ये आपने नोट कर लेना है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसमें 2 प्रकार की वायु सेवाएं दे दी गई, एक तो इंडियन एयरलाइंस और एक एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइंस देश और देश के जो नज़दीकवर्ती जो देश हैं, पड़ोसी देशों को उड़ान भरती है इंडियन एयरलाइंस, और एयर इंडिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरती है। ये आपने नोट कर लेना है। यदि हमने जापान में, अमेरिका में जाना है तो एयर इंडिया में बैठकर जाएंगे, और यदि हमने भारत से नेपाल जाना है, बांग्लादेश जाना है, श्रीलंका जाना है तो इंडियन एयरलाइंस में बैठ कर के हम जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में सड़कों के अधिकतम घनत्व वाले 2 राज्यों के नाम बताएं, केरल और तमिलनाडु। यानी कि केरल और तमिलनाडु में सड़कों का जो घनत्व है दक्षिण भारत में सबसे अधिक है, और उत्तर भारत में दिल्ली में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व है, और सबसे कम सड़कों का घनत्व भारत में जम्मू कश्मीर में है। ये आपने नोट कर लेना है। और दिल्ली में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व पाया जाता है। और दक्षिण भारत के 2 राज्य जहाँ अधिक घनत्व है वो केरल और तमिलनाडु हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 गंगा नदी के ऊपर है। यही इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में ये जलमार्ग है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और हल्दिया कलकत्ता के निकट है, पश्चिमी बंगाल में। तो आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में रेल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में, जो उत्तरी विशाल मैदान है, जो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, वहाँ रेल मार्ग काफ़ी हैं, क्योंकि वो समतल एरिया है और वहाँ पर कृषि कार्य खूब होते हैं, वहाँ उद्योग भी काफ़ी हैं, तो जनसंख्या भी अधिक रहती है, जिस कारण से यहाँ पर रेल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, 2 राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम बताएं। तो इलाहाबाद से हल्दिया बता देना, ये NH1 है। सदिया से धुबरी जो ये है, ये NH जलमार्ग नंबर 2 है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 सदिया से धुबरी जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, और इलाहाबाद से हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो गंगा नदी के ऊपर है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना का उद्देश्य क्या है? महानगरों के बीच की दूरी को, परिवहन का समय कम करना, यानी कि 2 महानगरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और समय भी कम लगेगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये 6 लाइन के होते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। अगला है, संचार का आधुनिकरण साधन कौन सा है? तो इंटरनेट है। जो मॉडर्न जो है संचार का साधन वो इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से हम जो हमारी सेवाएं हैं, मोबाइल की सेवाएं हैं, वो हम जोड़ सकते हैं इंटरनेट से। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्गों का निर्माण रख रखाव कौन करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका रख रखाव करती है और निर्माण करती है। इसके लिए सरकार ने बनाओ चलाओ और सौंपो की एक नीति थी, उसके द्वारा ये राष्ट्रीय
राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए थे, स्वर्णिम चतुर्भुजों का महामार्गों का निर्माण किया था। अगला है मुंबई और ठाणे के बीच चली पहली भारतीय रेल ने कितने सफ़र तय किए थे? 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी भैया। पहली जो रेलगाड़ी चली थी 1853 में, वो 34 किलोमीटर की दूरी तक ही चली थी। अगला है दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग जोड़ता है? तो दिल्ली से मुंबई को हम जाएंगे तो राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 8 जोड़ेगा, ये अजमेर से होकर के जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया? तो 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय गैस अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना सन 1984 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो हमारा जो रेल का जाल है, जो रेलवे लाइनें बिछी हुई हैं, उनकी कुल लंबाई लगभग 67,956 किलोमीटर है। तो आज की हमारी जो वीडियो थी, आज का हमारा जो पाठ था परिवहन तथा संचार, ये पूरा हो चुका है। यदि आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने गुरुजनों को इसको भेज दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।